हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर हुनिया और गुयू ने एंशिएंट वंडर डोमेन से खाली हाथ वापस लौट आए थे, जिसमें कि हाल आप सोल का वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में भड़क जाता है और वो यहाँ पर हुनिया की जान लेने वाला था, मगर लेकिन यहाँ पर गुयू उससे कहता है कि इसे माफ कर दीजिए, मेरे पास यहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिस पर मैं यहाँ पर हाल आप सोल का वो मास्टर भी खुश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर याओलाओ ने खुद की एनर्जी की यहाँ पर काफी ज्यादा खर्च कर देती है और वो लगातार कोशिश करके यहाँ पर सावयन के लिए एक बुद्धि पिल को बना देते हैं, ताकि सावयन आसानी के साथ कल्टीवेशन करते हुए अपने बुद्धि हार्ट को एब्जॉर्ब कर सके। और कल्टीवेशन में जाने से पहले यहाँ पर सावयन ने भी हान फेल की सोल को भी यहाँ पर मास्टर के हवाले कर दिया था, ताकि मास्टर उसका ही फैसला कर सके। और जब मास्टर ने महसूस किया कि हान फेन अभी भी उसी तरह एरोगेंट है, तो अपने हाथों से ही यहाँ पर हान फेन की सोल को भी मार देते हैं, ताकि वो अपने स्टूडेंट और मास्टर का रिश्ता भी खत्म कर सके। और यहाँ दूसरी तरफ हम गुयू को भी देखते हैं, जो कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के यहाँ पर टियांगमिंग के और बाकी कई लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर एक अलायंस को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद यह लोग मिलकर स्टार फॉलिंग पवेलियन पर हमला करना शुरू कर चुके थे। अब आगे तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दुश्मनों ने स्टार फॉलिंग पवेलियन के ग्रेट अरे पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर स्टार ग्रेट अरे और दुश्मनों के अटैक होते देखकर यहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे डिसाइपर और एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अपनी अपनी पोजीशन को भी संभाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भागने लग गए। यहाँ पर मास्टर याओलाओ भी अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ आगे की तरफ आ जाते हैं, और ताकि वो देख सके कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि उनके स्टार रेम ग्रेट अरे में कोई यहाँ पर क्रैक पड़ चुके थे, और वो वहाँ पर कुछ मौजूद डिसाइपल भी यहाँ पर मास्टर याओलाओ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मास्टर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारे ग्रेट अरे इन लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। और इन सवालों से हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार अरे ने यहाँ पर दोबारा से रिकवर करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो यहाँ पर बाकी सब लोग तो खुश हो गए थे और कि शायद दुश्मन यहाँ पर भाग गए। लेकिन मास्टर याओलाओ जानते थे कि यहाँ न कुछ गड़बड़ है, और मास्टर याओलाओ का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि यहाँ पर अचानक ही अगले ही पल में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत से बड़ा ज्यादा पावरफुल अटैक आकर सीधा उससे टकराता है और जो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से सेटर कर देता है। ये देखकर तो ये सारे लोग पैनिक में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्टर फेंगियान शांत रहते हुए वो अपने एल्डर से कहते हैं कि चलो एल्डर मेरे साथ मिलकर यहाँ पर कुछ सेकंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू करो। और बच्चे सुनकर तो यहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन के एल्डर से भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और यहाँ पर मास्टर फेंगियान के अंडर आते हुए वो सारे के सारे एल्डर ने मिलकर यहाँ पर एक के ऊपर एक यहाँ पर डिफेंस बैरियर को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर स्टार फॉलिंग पवेलियन के डिसाइपल और एल्डर थोड़ा सा सुकून आ गया था। अब वो शायद लोग यहाँ पर सेफ है, मगर दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर याओलाओ ने तो यहाँ पर जानते थे कि बस सिर्फ यह एक शुरुआत है, दुश्मन यहाँ पर आखिरकार पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मास्टर याओलाओ यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि 3 दुश्मन यहाँ पर ऐसे वाले वॉरियर से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिसमें तो एक तो फेंगलिया यहाँ पर पेविलियन के थे, जो कि दूसरे यहाँ पर आइस वैली ग्लेशियर वैली के थे, तीसरा यहाँ पर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वाले लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर लीड करके यहाँ पर प्रोफाउंड सेक्ट का यहाँ पर ग्रेट एल्डर यार्मी ही कर रहा था। और वो धीरे धीरे चलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो मुस्कुरा कर सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर याओलाओ तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, आखिरकार तुम कैसे हो। दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर याओलाओ ने भी उसे देखकर कहते हैं कि तो ओल्ड डीमन टियांगमिन आखिरकार तुम अभी तक जिंदा हो, और मुझे लगा था कि तुम अब तक मर चुके होगे। ये सुनकर तो टियांगमिन जवाब देते हुए कहता है कि याओलाओ आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर खुद मरकर एक सोल बन चुके थे, और उसके बाद भी तुम देखो यहाँ पर खुद रिवाइव कर चुके हो, और आज के दिन तुम मेरे यहाँ पर सामने खड़े हो, फिर भी यहाँ पर आखिरकार इतनी आसानी के साथ मैं कैसे मर सकता हूँ, और मेरे पास तो कुछ न कुछ तो ट्रिक्स मौजूद हैं। यह कहते ही यहाँ पर टियांगमिन जोर जोर से हंसने लगता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर फेंगी भी यहाँ के दुश्मनों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इनमें से ज्यादातर तो यहाँ पर डोजुन लेवल के कल्टीवेटर हैं, और मास्टर टियांगमिन तो खुद ही एक बार बांसन लेवल का हाई लेवल कल्टीवेटर है, और लगता है कि यहाँ ही अलायंस अपने यहाँ पर फुल फोर्स के साथ यहाँ पर हमला करने के लिए आई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर टियांगमिन भी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि यहाँ पर तुम्हारे स्टार अलायंस यहाँ पर हेविलियंस ने मेरे स्काई प्रोफाउंड साइड्स के रास्ते में कई सारे रुकावटों बनाने की कोशिश की है, और तुम लोगों की वजह से ही मेरे कई सारे प्लान बर्बाद हुए हैं। इसीलिए आज के दिन मैं खुद को वहाँ पर तुम्हारे यहाँ अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा, और आखिरकार सेंट्रल पेन में यह लोगों को मालूम हो जाएगा, किसी को भी यहाँ पर टियांगमिन और यहाँ पर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के खिलाफ नहीं जाना। और जहाँ तक कि टियांगमिन इस तरह से बातें कर ही रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर याओलाओ भी उसे देखकर कहते हैं कि दूसरी तरफ मिंग ही अलायंस के पास सिर्फ एक बांसन और बाकी के यहाँ पर हाई लेवल के बांसन होते तो तुम
आखिरकार इतना कुछ कैसे सोच सकते हो। ये सुनकर तो मास्टर टियान जवाब देते हुए कहता है कि हाओ तुमने बिल्कुल सही कहा कि मेरे यहाँ पर सिर्फ टियानवे अलायंस में होते हुए मैं तुम्हारे यहाँ पर स्टार फालिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन तुमने आज मुझे बेवकूफ समझा है क्या। आखिरकार मुझे पूरी यहाँ पर गारंटी थी कि यहाँ पर मैं कभी भी नहीं आता और मैं जानता हूँ कि हमें तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वो क्योंकि यह मैं अभी तुम्हें बता दे दूं। चलो तुम दोनों भी बाहर आ जाओ। और यहाँ पर मास्टर टियान के ये कहते ही अचानक से ऊपर की तरफ से एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से हाल ऑफ सोल के दो वॉरियर तेजी के साथ बाहर की तरफ निकल और उनकी एनर्जी को महसूस करके तो यहाँ पर मास्टर याओला और उनके दोस्त भी समझ गए थे कि यह हाल ऑफ सोल की कमीने और उनकी बातें बिल्कुल सही निकली। हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो यहाँ पर सेकंड टियानजू गुयू था और दूसरा थर्ड लेवल टियानजू जो कि एक बांसन लेवल का वॉरियर था। यहाँ पर थर्ड टियानसू ने तो इन दोनों के हाथ बंधे हुए थे, यानी कि ये उन्हें जबरदस्ती ही यहाँ पर लाया गया था। और यहाँ पर गुयू कह रहा था कि सेकंड टियानजू मैं पर सर्कुलेशन में बैठा हुआ था, तुमने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती क्यों खींच लाया। और यहाँ पर सिर्फ ऐसी मामूली से स्टार फालिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये कहते हुए गुस्से के साथ वो अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहता है कि तो मेरे सामने यहाँ पर कीड़े मकोड़े की तरह हैं और जिन्हें तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही हाथ से कुचल दूंगा। और जिस पर मास्टर यहाँ पर गुयू उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ स्टार फालिंग पवेलियन को ही कुचलना है, बल्कि साथ ही साथ हमें यहाँ पर सायान को भी यहाँ पर अपने साथ हाल ऑफ सोल लेकर जाना है। और ये कहते हुए यहाँ पर मास्टर गुयू वहाँ पर चारों तरफ सायान को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर सायान को उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। और दूसरी तरफ तो यहाँ पर मास्टर याओला भी गुयू को देखते हुए उससे गुस्सा होकर कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि बुढ़ाऊ तुम गुयू यहाँ पर सारा का सारा तुम्हारा प्लान है और तुमने ही यहाँ पर ये सारा षड्यंत्र रचा, मुझे मालूम था। यह सुनकर तो दूसरी तरफ गुयू भी मास्टर याओला को जवाब देते हुए कहता है कि हमारी तो पुरानी दोस्ती के खातिर तुम्हें तो यहाँ पर आखिरी मौका देता हूँ कि सायान को तुम हमारे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी लाश को भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो सुनकर तो मास्टर याओला भी गुस्से में आते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें फाइट ही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट देता हूँ। और ये कहते ही मास्टर याओला ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर ली थी, जो देखकर तो यहाँ पर मास्टर याओला के दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जबकि टियान में यह देखकर मास्टर याओला हंसते हुए कह रहा था कि तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो और हमें ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि स्टार फालिंग पवेलियन की किस्मत है में आज के दिन ही खून में नहाना है और उन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। ये कहते ही टियांगमिन ने फिर वो अपने सोल्जर को ऑर्डर दे देता है कि हमला करना शुरू कर दो। जो सुनकर तो यहाँ पर है अलायंस के जितने भी सोल्जर होते हैं वो फौरन से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके यहाँ पर स्टार फालिंग पवेलियन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्टार फालिंग पवेलियन के यहाँ पर डिफेंड फॉर्मेशन को वहाँ पर अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। और दूसरी तरफ मास्टर याओला ने भी अपने साथियों को समझा दिया था कि हमें इनसे फाइट करने में कोई भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर अंदर रुका दुश्मनों को थकाना आज शुरू करो ताकि हम यहाँ पर ये थोड़ी एग्जॉस्टेड हो जाएं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमला करेंगे। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर याओला ने अपने मन में कह रहे थे फेंगजी आन से कि तुम्हें थोड़ी देर तक और यहाँ पर डिफेंस फॉर्मेशन को बनाए रखना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफेंस फॉर्मेशन लगातार यहाँ पर आकर कई सारे यहाँ पर अटैक टकराते हैं, लेकिन वो डिफेंस फॉर्मेशन यहाँ पर खामोश था, उसे कुछ भी नहीं होता। जो देखकर तो मास्टर यहाँ पर हेड ह्यूमिंग भी यहाँ पर स्टार फालिंग पवेलियन की इस डिफेंस फॉर्मेशन पे इम्प्रेस हो जाता है। वो समझ चुका था कि इसे डिफेंस फॉर्मेशन की काफी ज्यादा पावरफुल है और इस तरह से इसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए हम यहाँ पर मुझे सेकंड टियांजू और थर्ड टियांजू से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ आओ और हम लोग मिलकर पहले इस डिफेंस फॉर्मेशन को कोर को डिस्ट्रॉय करेंगे। और मास्टर फेंगियन था उनके बाद में फॉर्मेशन खुद में खुद टूट जाएगी। और मास्टर टियान ये बात सुन के वहाँ पर सेकंड टियांजू और थर्ड टियांजू से बोलता है और उनके साथ फौरन से रवाना हो जाता है। वो तीनों तेजी के साथ मास्टर फेंगियन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे, जो देखकर तो यहाँ पर मास्टर भी तो परेशान हो गए थे और वो फौरन से अपने दोस्तों से कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ बाहर रुक नहीं सकते। जो सुनकर तो क्वीन मेडूसा, पॉइजन गर्ल, यहाँ पर मिस किलिन भी ये तीनों यहाँ पर मास्टर याओला के साथ रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पर मास्टर टियानमिन ने देखा था कि नीचे की तरफ दुश्मन आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गुयू से कहता है कि चलो गुयू हम दोनों मिलकर इनसे पहले निपटते हैं। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ गुयू ने थर्ड यहाँ पर टियांजू से कह रहा था कि जब तक तुम इनसे निपट कर रहो और तब तक मैं जाकर इस डिफेंस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर तो यहाँ पर थर्ड है टियांजू भी बिल्कुल ऐसा ही करते हुए वो सीधा के सामने की तरफ बढ़ जाता है और जहाँ पर मेन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए वो खुश होते हुए कह रहा था कि आज के दिन मैं देखना चाहता हूँ कि स्टार फालिंग पवेलियन में आखिरकार मेरे कितने अटैक को झेल पाएगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सर्टिंग क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मास्टर फेंगियन के ऊपर डिफेंस फॉर्मेशन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एल्डर नीचे की तरफ गिर जाते हैं और सिर्फ मास्टर फेंगियन भी उसकी हिम्मत अकेले यहाँ पर खड़े थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर याओला को देखते हैं और इसीलिए यहाँ पर क्वीन मेडूसा और उससे पोजीशन है यहाँ पर
पर पॉइजन गर्ल मिस किलिन यहाँ पर इन दोनों ही पैर मुझ पर छोड़ दो और तब तक तुम जाकर यहाँ पर थर्ड तियांजू को संभाल लो। मास्टर याओलाओ की ये बातें सुनकर तो ये तीनों गर्ल भी यहाँ पर इससे रवाना हो जाती हैं, जबकि मास्टर याओलाओ ने अकेले ही यहाँ पर बेंगिन को इन दोनों वॉरियर के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर डेंजरस तो होगा, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने जब भी पिछली बार बोधी पिल को रिफाइन की थी तो वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो गए थे, उनकी एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर फुल रिकवर नहीं हो पाए थे। फिर भी वहाँ पर मास्टर ने इस बात की परवाह नहीं करते हैं और वो इन दोनों दुश्मनों को घेरने के लिए फिर से वो अपने यहाँ पर सोल डायमेंशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर फंसे हुए गुयू और टियानमिन तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए यहाँ पर मास्टर याओलाओ से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो ना कि यहाँ पर सोल डोमेन कितनी ज्यादा तेजी से तुम्हारी एनर्जी को खर्च करेगा और तुम ज्यादा देर तक इसे मेंटेन नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर हमें बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक डीले करना है और उसके बाद हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। जिस पर मास्टर याओलाओ भी उन दोनों को ये बातें सुन रहा था और वो अचानक से मुस्कुरा कर कहता है कि चलो ठीक है, फिर इस खेल को शुरू करते हैं। और ये कहते ही यहाँ पर मास्टर याओलाओ ने फिर से अपनी यहाँ पर डायमेंशन के अंदर वहाँ चारों तरफ से यहाँ पर कई सारे मिरर समन कर लेते हैं, जिसमें से यहाँ पर मास्टर टियानमिन और गुयू दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। और यहाँ पर टियानमिन मास्टर याओलाओ को तरफ देखते हुए कह रहा था कि चलो याओलाओ, माना कि तुम्हारी यहाँ पर सोल पावर हमसे कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले हैं और हम दो बंसिंग लेवल के कल्टीवेटर के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। और ये कहते ही टियानमिन तेजी के साथ यहाँ पर मास्टर याओलाओ पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, मगर यहाँ पर हमने देखने के लिए मिलता है जिस पर वो मास्टर याओलाओ यहाँ पर समझ रहा था और बस वो सिर्फ एक मामूली सा रेमिनेंट था। जबकि यहाँ पर मास्टर याओलाओ ने उसके पीछे की तरफ आते हुए कहते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, इसका फैसला तो जल्द ही हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और ये कहते ही मास्टर याओलाओ ने हमला करने वाले यहाँ पर देते हैं, लेकिन टियानमिन ने भी मास्टर याओलाओ के इस अटैक को तेजी से यहाँ पर वहाँ भाग जाता है। और वो जो देखकर तो मास्टर याओलाओ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर यह सोल डोमेन मास्टर याओलाओ और यहाँ पर आखिरकार वो बच नहीं पाई। और हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ ने एक मिरर में जाकर यहाँ पर समा जाते हैं, जिसके बाद वो फौरन से टियानमिन के सामने यहाँ पर मिरर से अचानक बाहर की तरफ निकाल आता है। यहाँ पर टियानमिन ये कह ही रहा था कि आखिरकार तुम यहाँ पर बाकी कहाँ जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले ही मास्टर याओलाओ ने टियानमिन पर हमला कर देता है और उसे पता भी नहीं था। तभी अचानक यहाँ पर गुयू को यहाँ पर वो अपनी सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए 10,000 हेवनली सोल लॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि वो मास्टर याओलाओ के सोल को यहाँ पर अपनी चेंज के अंदर जकड़ सके। मगर हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर याओलाओ ने तो उसी सोल चेंज को पकड़ लिया था, जो देखकर तो यहाँ पर गुयू पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ पर कौन सा मास्टर याओलाओ असली है और कौन सा मिरर। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर याओलाओ ने गुयू को सोल चेंज को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे एक जोरदार पाम हिट कर देते हैं, जिसके कारण मास्टर गुयू की तो बुरी हालत हो जाती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मास्टर के यहाँ पर गुयू और टियानमिन दोनों को यहाँ पर मास्टर याओलाओ सोल डोमेन के अंदर आते हुए काफी ज्यादा वो घबराते हैं और यहाँ पर सेम दूसरे यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अकेले तो मास्टर याओलाओ को दोनों कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होगा दूसरी तरफ यहाँ पर बाहर की तरफ मौजूद है यहाँ पर थर्ड तियांजू पर आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि शाओयान के तीन जाने माने की तरफ यहाँ पर देखते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ पर तीन लड़कियां बेशक काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम तीनों मिलकर भी यहाँ पर सिर्फ मेरे एक बाएं हाथ का मुकाबला भी नहीं कर सकती। और अगर अभी भी तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर टेक्निक बची है तो उसे भी इस्तेमाल कर लो, कि इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। और हम देखने की उनमें रूसा ने उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी और वो थर्ड तियांजू की ये बातें सुनकर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए जहाँ पर वो अपने 7 कलर के हेवनली स्वेलिंग पाइथन फॉर्म को यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक थंडर सी चीज यहाँ पर साथ थंडर थर्ड तियांजू की तरफ यहाँ पर आने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद उसे क्वीन मेडूसा की असली यहाँ पर फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं और वो बोलता है वो आज ज्यादा और काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। यहाँ पर 7 कलर स्वेलिंग पाइथन को देखकर तो थर्ड तियांजू थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल ने भी अपनी डिजास्टर पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और जिसे देखकर तो यहाँ पर थर्ड तियांजू हैरान होते हुए कह रहा था, वाह क्या तुम्हारे पास भी ये डिजास्टर पॉइजन बॉडी है, यहाँ तक ये काफी ज्यादा कमाल की बात है। और तीसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस किलिन ने भी वो अपनी एंशिएंट हेवनली स्नेक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखकर तो वो थर्ड तियांजू बोलता है कि ये भी कुछ कम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों मिलकर बारी बारी करके थर्ड तियांजू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थर्ड तियांजू तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो तीनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि हमें मिलकर ही इस पर अटैक करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले मिस किलिन ने
ने अपने एंशिएंट हेवनली यहाँ पर स्नेक का इस्तेमाल करते हुए थर्ड टियानजू को जकड़ लिया था। जिसके बाद यहाँ पर सेकंड बारी 7 कलर हेवनली यहाँ पर स्वेलिंग पाइथन की आती है और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ के वो अपनी पूरी यहाँ पर थर्ड टियानजू पर हमला कर देती है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर बारी आती है पॉइजन गर्ल की, जो कि अपनी डिजास्टर पॉइजन बॉडी को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर थर्ड टियानजू से कह रही थी कि अब तुम्हारा फैसला हो गया है, आज के दिन यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे। और ये कहती वो पॉइजन गर्ल ने अपने पॉइजन को यहाँ पर थर्ड टियानजू की बॉडी के अंदर यहाँ पर इंजेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से थर्ड टियानजू तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और वो बोलता है कि यह तो बुरी तरीके से इन तीनों लड़कियों से बीच फंस चुका था। और नीचे की तरफ एंशिएंट हेवनली स्नेक, ऊपर से यहाँ पर 7 कलर स्वेलिंग पाइथन था और सामने की तरफ से डिजास्टर पॉइजन बॉडी, और वो खुद यहाँ पर होल्ड बैक नहीं कर सकता। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा था और वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और जिस ब्लास्ट के कारण वो तीनों लड़कियां पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाई देती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड टियानजू ने अपने यहाँ पर दूसरे हाथ को भी आजाद कर लिया था और जहाँ पर वो जोर जोर से हंसते हुए यहाँ पर बोलता है कि मैंने पहले ही तुम तीनों लड़कियों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं अपने यहाँ पर बाएं हाथ का इस्तेमाल करते ही तुम तीनों लड़कियों को हरा सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर असली खेल खेलने वाला हूँ। और ये कहती यहाँ पर थर्ड टियानजू ने तेजी के साथ उन तीनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर याओ ने भी सोल डायमेंशन के अंदर देखते हैं कि वो वहाँ पर भी उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि गुयू और यहाँ पर टियान में दोनों मिलकर ने मास्टर याओ को कई सारे यहाँ पर मिरर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिन्हें यहाँ पर बनाने में लगातार मास्टर याओ की डो की एनर्जी काफी ज्यादा खर्च होती है और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ ने जब उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों ही यहाँ पर आखिरकार मास्टर याओ को यहाँ पर उनके अटैक को भी ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ पर मास्टर याओ को कमजोरी की हालत में देखकर तो टियान गुयू से कहता है कि चलो यही सही वक्त है, यही हमारा मौका है और हम दोनों मिलकर हमला करना चाहिए। जहाँ पर एक गुयू भी एग्री हो जाता है और हम देखते हैं कि गुयू ने भी यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और जिसमें कि मास्टर है यहाँ पर टियान ने भी अपने ब्लड इंसेक्ट यहाँ पर कर देता है। और इन दोनों की पावर्स को कंबाइन होने की वजह से यहाँ पर ये फॉरबिडन टेक्निक और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है, जिसके इस्तेमाल करते हुए ये दोनों यहाँ पर फौरन से मास्टर याओ पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल मिस्किल ने आखिरकार टियानजुन से उसे हरा दिया था और साथ ही साथ मास्टर फेंगिया ने इस फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर सुराग भी बन चुका था, जो देखकर तो मास्टर फेंगिया भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सामने की तरफ देखते हुए थर्ड टियानजू को रोकने के लिए इसी के साथ वो बाहर की तरफ आकर यहाँ पर उस फॉर्मेशन को अभी ठीक करने ही वाले थे, लेकिन थर्ड टियानजू ने यहाँ पर फिर से वो अपने फेंगिया को हिट कर दिया था, जिसे वहाँ पर गिरा देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो डिफेंस फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो चुकी थी और सिर्फ यही डिफेंस फॉर्मेशन तो स्टार फॉलन पेवेलियन की अब तक उसे बचा रखा था। और यह डिफेंस फॉर्मेशन के डीएक्टिवेट होती हम देखते हैं कि यहाँ पर अलायंस के जितने भी सोल्जर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए स्टार फॉलन पेवेलियन पर अटैक करना बरसाना शुरू कर देते हैं। और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि चारों तरफ से स्टार फॉलन पेवेलियन में तबाही मचा चुके थे और कई सारे वॉरियर मारे जाते हैं और बाकी बचे हुए कुछ वॉरियर अब यहाँ पर ऑर्डर का इंतजार करते हैं। बल्कि यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो हमला करते हैं, जो कहते हैं वो वॉरियर तेजी के साथ यहाँ पर हवा में मुझे और यहाँ पर से अलायंस को सोल्जर को यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर पेंगुइन पेवेलियन का एल्डर ये देखकर तो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मामूली सी चींटियां और जैसे बड़े दरख्त को हिला नहीं सकते। ये कहते ही वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहाँ पर 9 हेवनली यहाँ पर स्काई यहाँ पर फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट करो, जो कि यहाँ पर लाइटिंग अरे काफी ज्यादा पावरफुल थी। और हम देखते हैं कि इस लाइटिंग अरे में जितनी ज्यादा भी स्टार फॉलन पेवेलियन के सोल्जर भी टकराते हैं और वो वहाँ पर राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अपने वॉरियर को इस तरह से मरता हुआ देखकर तुम्हें से है किंग युआन भी वो काफी ज्यादा उसे बुरा लगता है और एक लाइटिंग अटैक भी यहाँ पर मिस किनलियान की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर टियान हाओ ने यहाँ पर आगे की बढ़ते हुए मिस किनलिन को यहाँ पर जान से बचा लेते हैं और ये सिचुएशन काफी ज्यादा थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर याओ को भी यहाँ पर दुश्मन ने हाथों में उसे हरा दिया था और उनके सोल डोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर तेजी के साथ बाहर की तरफ गिरे जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। और वहाँ पे मौजूद थे मास्टर फेंजियान में भी यहाँ पर अपने भाई जैसे दोस्त को हारता हुआ देखकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा महसूस लगता है, लेकिन वहाँ पर उनकी भी हालत खराब थी। और मास्टर यहाँ पर टियान हाओ ने भी किनलियान को बचाते बचाते थोड़ा सा इंजर्ड हो चुके थे और वो भी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इस वक्त स्टार फॉलन पेवेलियन के जितने भी पावरफुल वॉरियर थे वो सारे के सारे बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और कोई भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। और वो सब देखते हुए यहाँ पर टियान को काफी ज्यादा वहाँ पर खुशी हो रही थी और वो चिल्ला के याओ से कहने
लगता है कि मैंने कहा ना था कि याओलाओ आज के दिन वही दिन है जिस दिन यहाँ पर तुम मारे जाओगे। और ये कहती है कि यानमी ने अपने सोल्जर को ऑर्डर दे दिया था कि याओलाओ की यहाँ पर जान से उसे मार दो। ये सुनकर तो यहाँ पर इकट्ठा होते हुए वहाँ पर बहुत बड़े यहाँ पर थंडर को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और वो फौरन से यहाँ पर मास्टर याओलाओ पर वो हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मास्टर याओलाओ ने पहले ही अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे थे, ये देखकर तो मास्टर याओलाओ के दोस्त भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मास्टर याओलाओ ने यहाँ पर जान से मारे जाएंगे। यहाँ पर मास्टर याओलाओ बेशक ही काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे और बस सिर्फ उसे अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन की कुछ सोल्जर तेजी के साथ यहाँ पर आगे खड़े हो जाते हैं और मास्टर याओलाओ के सामने जहाँ पर हम वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हम जानते हैं कि वो कितने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि इस अटैक को बर्दाश्त कर सके, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर खुद की जान से ज्यादा यहाँ पर मास्टर की परवाह करते हैं और हम कभी भी अपने मास्टर को कुछ भी नहीं होता हुआ देख सकते हैं। यह सब अपनी पूरी जान लगाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जो सीन देखकर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ टियानवी ने भी ये देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम मामूली सी चींटियां यहाँ पर पहाड़ को नहीं रोक सकती, तुम लोग अगर यहाँ पर कोशिश करना चाहते हो तो तुम सारे के सारे यहाँ पर मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस थंडर अटैक की वजह से स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे एल्डर पूरी तरीके से यहाँ पर धूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अपने साथियों की इस तरह से यहाँ पर राख में बदलता हुआ देखकर तो मास्टर याओलाओ को काफी ज्यादा यहाँ पर बुरा लगता है। वो इमोशनल हो गए थे, जबकि टियानमिंग तो जोर जोर से हंस रहा था ईगलों की तरह। वो हंसते हुए कहता है कि देख लिया ना, मिंगी अलायंस के सामने खड़े होने का क्या अंजाम होता है। मगर तभी यहाँ पर सब कुछ यह कह ही रहा था, तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर वो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक आग समन हो गई थी, जिसे देखकर तो ये सब लोगों का ध्यान उसी तरफ खींचा चला जाता है। और उस आग के अंदर से साओयन की आवाज आती है। वो कह रहा था कि यहाँ पर जो भी स्टार फॉलिंग पवेलियन के मेंबर नहीं है वो सब यहाँ पर मारने के लिए तैयार हो जाएं, जिनमें से वहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। सिर्फ यहाँ पर मास्टर गुयू ही समझ गया था कि यह आवाज तो साओयन की है, जिसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यह सबसे पहले साओयन के न्यास में आसपास की यहाँ पर स्पेस को भी सील कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर भाग ना सके। और इसके बाद वो अपनी टेरिफाइंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्पाइरल फ्लेम टोर्नेडो टेक्निक यहाँ पर क्रिएट कर देता है और यहाँ पर अलायंस के जितने भी सोल्जर थे उन पे हमला कर देता है। जो अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग था जियो और फास्ट था कि हम उन्हें सिर्फ यहाँ पर मास्टर टियानवी और यहाँ पर थर्ड टियानजू और सेकंड टियानजू बची पाए थे। और आखिरकार मिंगी अलायंस के जितने भी वॉरियर थे वो पूरे के पूरे जलकर धूल में बदल जाते हैं और उनका निशान तक नहीं बचा। और यहाँ पर ये खौफनाक नजारा देखकर तो यहाँ पर टियानवी, सेकंड टियानजू और थर्ड टियानवी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओयन ने स्पेस को सील कर दिया और वो यहाँ पर ज्यादा छोटा कर दिया था। अब आखिरकार यहाँ पर मास्टर गुयू को असली साओयन दिख ही जाता है, जो कि अपनी फ्लेम टोर्नेडो के अंदर खड़ा हुआ था। और उसे देखकर तो मास्टर गुयू भी समझ गया था यह तो बांसन लेवल का है। दूसरी तरफ साओयन ने दोस्तों को भी यहाँ पर स्टार पवेलियन के जितने भी सोल्जर थे वो यहाँ पर साओयन को सर्कुलूजन से बाहर की तरफ आता हुआ देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आखिरकार यंग मास्टर बाहर आ ही गए और उनकी यहाँ पर सर्कुलेशन खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टार टोर्नेडो के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर साओयन इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और सीधा सीधा वो यहाँ पर डोसन लेवल में ब्रेक थ्रू करके डोसन लेवल में पहुंच चुका होता है। जबकि उनमें से यहाँ पर है बांसन लेवल को यहाँ पर बिंगिन लेवल को वो पूरी तरीके से शेप करते हुए यहाँ पर ये सब कुछ है यहाँ पर बुद्धि हार्ट की वजह से हुआ था। और हम देखते हैं कि साओयन के पीछे की तरफ काफी कूल तरीके से कई सारे स्पेयर रिंग बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से साओयन काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है और वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर साओयन एक एक कदम यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर फास्ट था और उसकी हर एक कदम में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि जैसे पूरा का पूरा यहाँ पर वेल कोने ही फट चुका हो। और यहाँ पर स्काई में काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था और ज्यादा कमाल का था। साओयन आखिरकार यहाँ पर अपने एम्परर साओयन वाले फॉर्म में आ चुका था। तो यहाँ पर चलिए वीडियो का एंड हो जाता है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।